1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक संघर्ष था जिसने न केवल दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया बल्कि सैन्य इतिहास में वीरता की एक नई इबारत लिखी। श्री राम राघवन की फिल्म 1971 के उसी युद्ध के एक हिस्से की कहानी है और उस हिस्से के नायक हैं परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अरुण खेत्रपाल। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं बोले सिनेमा। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनका परिवार पंजाब के सरगोधा का था जो बंटवारे के बाद भारत आ गया था। खेत्रपाल की रगों में फौज का खून था। उनके दादा प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे और पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल भारतीय सेना के इंजीनियर कोर में अधिकारी थे। अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण लिया और 1971 में 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में कमीशन पाए। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अरुण की उम्र सिर्फ 21 साल थी और उन्हें सेना में आए महज 6 महीने हुए थे। 16 दिसंबर को सकरगढ़ सेक्टर में बसंतर की लड़ाई चल रही थी। भारतीय सेना को बारूदी सुरंगों से भरी बसंतर नदी पार करनी थी। अरुण अपने टैंक फामागुस्टा की कमान संभाल रहे थे। सामने पाकिस्तान के खतरनाक पैटर्न टैंक थे और हालात बेहद कठिन थे, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और एक एक कर दुश्मन के 10 टैंकों को तबाह कर दिया। लड़ाई के दौरान उनका टैंक आग की चपेट में आ गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों से पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी गन अभी भी काम कर रही है। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंतिम दुश्मन टैंक को तबाह करने के बाद शहीद हुए। उनकी वीरता ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी सर्वोच्च बलिदान के लिए अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे आज भी यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा अमर शहीद वीर हैं। अब लौटते हैं फिल्म की कहानी पर। अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित यह फिल्म शोर नहीं मचाती बल्कि दर्शकों को चुपचाप सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म की कहानी 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा अरुण खेत्रपाल की ट्रेनिंग, उनकी प्रेम कहानी और फिर 1971 के युद्ध को दर्शाती है। वहीं दूसरे हिस्से में अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल के रूप में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र नजर आते हैं, जो 3 दशक बाद अपने कॉलेज रीयूनियन के लिए लाहौर जाते हैं। लाहौर में मदन लाल खेत्रपाल जिस घर में ठहरते हैं वह पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर निसार का घर होता है, जो 1971 के युद्ध का हिस्सा रह चुका है। निसार के अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है। वह ब्रिगेडियर खेत्रपाल के आने से पहले अपने घर की दीवारों से अरुण खेत्रपाल और युद्ध के दौरान की अपनी तस्वीरों को हटा देता है। वह ऐसा क्यों करता है और किस सच को छिपाना चाहता है, यही फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष है। निसार खेत्रपाल को उनके पुराने कॉलेज की पार्टी में ले जाता है, फिर सरगोधा के उस घर भी जहां बंटवारे से पहले खेत्रपाल का परिवार रहा करता था, और अंत में वह उन्हें बसंतर की उस जगह पर ले जाता है जहां उनके बेटे ने शहादत दी थी। निसार को उसके भीतर के द्वंद्व से यही मुक्ति भी मिलती है और यह सच भी सामने आता है कि दरअसल निसार ही वह पाकिस्तानी टैंक कमांडर था जिसने अरुण की टैंक पर गोली दागे थे। जयदीप अहलावत का अभिनय फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में से एक है। उनका किरदार संयमित है, समझदार है और युद्ध की कीमत को गहराई से समझने वाला इंसान है। जयदीप और धर्मेंद्र जब साथ में पुरानी जगहों पर चलते हैं, बीते समय को याद करते हैं और अंत में बसंतर के युद्ध स्थल पर खड़े होते हैं तो फिल्म बिना कोई शोर किए बहुत कुछ कह जाती है। ये दृश्य याद दिलाते हैं कि युद्ध के बाद दोनों और सिर्फ यादें, नुकसान और अनकहे सवाल ही बचते हैं। धर्मेंद्र जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी मौजूदगी फिल्म को एक अलग ही वजन देती है। उनके चेहरे की खामोशी, आंखों की नमी और ठहरे हुए संवाद उनके दर्द, गर्व और अधूरेपन को बयां कर देते हैं। 21 उनकी आखिरी फिल्म है और यह बात इन दृश्यों को और भी भावुक बना देती है। जयदीप अहलावत के साथ उनके दृश्य भारतीय सिनेमा में युद्ध के बाद की समझ और मानवीय संवेदना के सबसे सशक्त चित्रणों में गिने जा सकते हैं। फिल्म के तकनीकी पक्ष की बात करें तो इस लिहाज से भी 21 एक मजबूत फिल्म दिखती है। वीएफएक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, जो थोड़े हैं वे असरदार हैं। टैंक युद्ध के दृश्य वास्तविक लगते हैं, जहां शोर से ज्यादा भारीपन और डर महसूस होता है। कैमरा बार बार टैंक के भीतर जाता है, जिससे दर्शक सैनिकों की घुटन और असुरक्षा को करीब से महसूस करते हैं।
हर धमाका रोमांच पैदा करने के लिए नहीं बल्कि कहानी की ज़रूरत के मुताबिक आता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और संवाद भी इसी सादगी को आगे बढ़ाते हैं। संगीत कभी भी दृश्य पर हावी नहीं होते दिखते हैं। युद्ध के दौरान गोलियों, टैंकों और कमांड की आवाज़ें ज़्यादा असर छोड़ती हैं, जबकि 2001 की टाइमलाइन में संगीत बेहद शांत, भावुक है। संवाद कम है, लेकिन जो हैं वे सीधे दिल तक पहुंचते हैं। निर्देशक श्री राम राघवन ने खामोशी, ठहराव और खाली जगहों को भी कहानी का हिस्सा बनाया है। लेखन संतुलित है और दोनों टाइमलाइन आपस में सहज तरीके से जुड़ती हैं। अरुण की प्रेमिका किरण के रूप में डेब्यू कर रही अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया कम स्क्रीन टाइमलाइन में भी प्रभाव छोड़ती हैं। अभिनय के मोर्चे पर सिकंदर खेर, राहुल देव, एकावली खन्ना और विवांश शाह की अदाकारी काफी संतुलित और प्रभावी हैं। स्पेशल अपीयरेंस में असरानी और दीपक डोबरियाल का स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के वजन को बढ़ाता है। इनके अलावा सुहासिनी मूले, श्री विष्णाई मामिक और जाकिर हुसैन जैसे अनुभवी कलाकारों ने अपने हिस्से के काम के साथ पूरा न्याय किया है। मैडॉक फिल्म के प्रोडक्शन में बनी किस एक ऐसी फिल्म है जो युद्ध को जीत की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी के रूप में देखती है। यह फिल्म शोर नहीं करती, दावा नहीं करती, बस ईमानदारी से सैनिकों की शहादत को सम्मान देती है।